देव महादेव पशुओं के भी देवता हैं जिनका नाम पशुपति। पशुपति नाथ का व्रत करने वाली स्त्री पुरुष बच्चा बेटा बेटी जुबान बूढ़ा जो भी है दिखावे से कभी पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार के बीच में अगर कोई आपका त्योहार आ गया, कोई तीज आ गई, कोई आपका त्योहार आ गया, एकादशी, जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हो वो व्रत आ गया तो आप इस व्रत को छोड़कर अगला व्रत करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत उस मंदिर में कर लिए, नहीं, 5 व्रत एक ही मंदिर में हो। पूजा की थाली, अभिषेक पूजन का सामान सुबह के टाइम लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर आराधना करो, पूजन करो, बाबा को प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। पूजा की जो थाली है उस थाली को लाकर वापस रख लो। शाम के समय उसी पूजा की थाली को वापस लेकर जाओ। मीठे का प्रसाद बनाओ। कढ़ैया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूँ, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो हिस्से वही होगा। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा। भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचाकर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बचाकर रखा तो 2 हिस्से तो वही हो जाते हैं प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से जिसमें करना है वो दोना कागज जो भी चीज आप लेकर जाते हो, प्लेट वगैरह वो साथ में ले। 6 दिए लेकर, 6 ही दिए शंकर जी के मंदिर में नीचे लाइन से रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, बाबा की पूजन आराधना वापिस करो। 5 दिए प्रज्वलित कर लें। 6ठे नंबर का दिया जलाना नहीं है, जमीन पे जरूर रख। बाबा की पूजन करने के बाद में प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया है जिसको जलाया नहीं उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना बाबा, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करना बाबा, तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तू कृपा करना बाबा, किसी दूसरे के दरवाजे पर मुझे झुकने मत देना, तेरे दरवाजे की आस लगाकर आई हूँ, तू करुणा करना बाबा। विनती कर कर एक दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर जब घर आओ, घर के दरवाजे में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर अपने घर की ओर मुख कर कर बैठ। अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर बैठो। दिया लगा दो, जो 6ठे नंबर का दिया लाई हो उसको प्रज्वलित करो। प्रसाद का हिस्सा जो घर के अंदर लेकर गई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसे तुम्हें खाना है। उसमें से प्रसाद न बच्चों को न किसी को भी नहीं देना है। केवल जो व्रत करने वाला व्यक्ति है अपने हिस्से का प्रसाद अपने को ही पाना। प्रसाद का हिस्सा खाकर फिर भोजन करो, बाबा का स्मरण करें। ऐसे 5 व्रत पूर्ण हो। जब 5वां व्रत हो तब एक नारियल, बन सके तो 108 फूल की पंखड़ी, पुष्प, चावल जो तुम ले जा सकते हो, नारियल के साथ भेंट आदि लेकर बाबा की जैसी पूजन हर सोमवार करी वैसी ही करें। नारियल समर्पित कर कर, एक एक फूल की पंखड़ी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा को समर्पित कर दें, विनती कर लें। नारियल और भेंट देते समय बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, झोली भरना, कृपा करना, विनती कर कर। 6ठे नंबर का दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर वापिस आओ, दिया जलाकर जो विनती बाबा के मंदिर में करी वही अपने दरवाजे की चौखट पर 5वें दिन अवश्य करें, 5वें सोमवार, और व्रत पूर्ण करें। 3 महीने बाबा का उस व्रत का इंतजार करें। वैसे तो विश्वास है 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाबा 1.5-2 महीने में ही कृपा कर देता है। ये पशुपति व्रत है, शिव मंदिर में करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना, पशुपति व्रत की महत्वता। एक पाशुपत्य अस्त्र भी है जो भगवान देवादिदेव महादेव ने राम जी को भी दिया था, भगवान कृष्ण के पास भी। ये पशुपति व्रत है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। कोई कहे कि 3-4 बार व्रत करना पड़ेगा, कोई कहे ऐसे व्रत करना पड़ेगा। व्रत का जो नियम है वो आपको बताया। दुनिया के लोग आजकल पशुपति व्रत का इतना ढोंगा प्रपंचा कर दिए हैं,
नए नए लोगों ने अपनी अपनी पीठ से बता कर कि सुबेरे ऐसे नहाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फालतू का आडंबर बिल्कुल शंकर भगवान को पसंद नहीं है। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है। शंकर की भक्ति जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा करो। कोई तुमसे कह दे कि तुम तो गलत तरह से जल चढ़ा रही हो, तुम तो ऐसे जल चढ़ा रही हो, ना ना, तुम्हारा मन करे वैसे शिव की भक्ति करो। मेरा बाबा दिखावे से कभी नहीं देता, मेरा बाबा दिल देख कर देता है, हृदय देख कर देता है। शिव की भक्ति मूल तत्व सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने। शिव की भक्ति भगवत स्मरण करने वाली या आनंदता देती। हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि भूतनाथ शंभु सदा शिव पार्वती संगे। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। आज सुनेंगे अघन मास की पहला सोमवार की कथा। यह कथा सुनने से होगी मनोकामना पूर्ण। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भतीजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था। वह एक आँख से कन्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कन्हा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस बालक को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात अन्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से कन्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई।
राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तू अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।